जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का दीर्घवृत्तीय प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। अब आ ही गए हैं तो कॉन्शस होके रुक जाइए बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए और आपके ब्रेन में जाएगा, आप समझ जाइएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। विश्वास रखिए हम पर, ठीक है, और सुंदर से कर देंगे। पहला क्वेश्चन हम फिजिक्स का लिए हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। श्रेणी क्रम संयोजित, वहां भी एग्जाम में भी ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों, ठीक है, एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान से दो बार क्वेश्चन पढ़िए। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को, यहां तक ये प्रश्न पूछ रहा है, श्रेणी क्रम संयोजनों पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कौन सी करे? व्यंजक प्राप्त करें। मतलब पहला उसमें जुड़ा है श्रेणी क्रम का, सिर्फ परिभाषा दीजिए, छोटा चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न बोलता है कि समांतर क्रम का पूरा लिखिए, उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। बात समझे? श्रेणी क्रम का भी हल्का और समांतर क्रम का पूरा, तब देगा आपको 5 नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले श्रेणी क्रम कहा तो श्रेणी क्रम देखिए, श्रेणी क्रम आपको बोल देते हैं तो सिंपल सा, 3 लोग खड़ा कर दीजिए, तीनों हाथ जोड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है, एक दूसरे को, हो गया श्रेणी क्रम हो गया। कि क्या बात है, हम जोड़वा दिए हैं, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ठीक है। पहला आदमी का दूसरा छोर, दूसरा आदमी का पहला छोर, दूसरा आदमी का दूसरा छोर भी, मतलब दूसरा हाथ भी, और तीसरा आदमी का पहला हाथ को जोड़ दिया जाए और शेष लोग भी इसी तरह जोड़ दिया जाए, तो ऐसे क्रम को हम क्या कहेंगे? ऐसे संयोजन को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर लोग था, यहाँ पर प्रतिरोध कर दीजिए तो हो गया। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला लोग है तो पहला लोग का दूसरा छोर, तो पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, और दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, और तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर, और शेष प्रतिरोध भी इसी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। इसी तरह हम परिभाषा भी लिख दिए हैं, सिंपल। जब किसी विद्युतीय परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर, ठीक है, पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से दूसरे छोर से पहले छोर से, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर से, बीच वाला प्रतिरोध के दूसरे छोर से और तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है, और शेष प्रतिरोध और जब बचेगा, और अगर आने और लगाइएगा तो और शेष प्रतिरोध भी इसी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका चित्र ये हो गया, पहला प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर, और शेष प्रतिरोध भी इसी क्रम में ऐसे ही जोड़ दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। सिंपल, आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, तो बढ़िया से, ठीक है, रट लीजिए, बढ़िया से रटना नहीं है, समझ लीजिए, एकदम सिंपल तो है, ठीक है, सिंपल चित्र एकदम बढ़िया से लोग जगते बना रहे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ठीक है, समांतर क्रम का देखते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, सिंपल सा ई भी है। 3 लोग हैं, 3 लोग, आप एक लाइन से उसके माथे पर हाथ खड़ा हो जाइए, इसके जैसे मेरे कंधे पर 1 लोग, और जिसके मेरे कंधे पर जो लोग है उसके कंधे पर 1 लोग, और तीनों का हाथ रस्सी से उन्हें करके बांध दे, ठीक है, तो हो गया कौन क्रम? समांतर क्रम। कहिए कैसे? तो हम आदमी को बैठा दिए हैं, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, ठीक है। तो ये आदमी का यहाँ पर रस्सी जोड़ दिए हैं, पिछला आदमी को भी जोड़ दिए हैं, नीचे वाला को भी आदमी जोड़ दिए हैं, तो सब आदमी का हाथ एक बिंदु पर आकर जोड़ दिए हैं। और फिर इधर भी
दूसरा हाथ भी दूसरे बिंदु से जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसी क्रम को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ठीक है, ई वाला था श्रेणी क्रम संयोजन, ई वाला जो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर लोड है, यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, देखिए दिए गए प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों के पहले छोर, सभी प्रतिरोधों के, ये जो है सभी प्रतिरोधों को पहले छोर को एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे छोर तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे छोर दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। किस बिंदु से, दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी ये सभी प्रतिरोध का पहला सभी छोर पहला बिंदु से और सभी प्रतिरोध का सभी छोर दूसरा बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, समझ गए बढ़िया से। ठीक है, यहां तक देखिए, इसे आई धारा प्रवाहित हो रहा है, R1 इसे विभक्त हो गया है, I2 में भी विभक्त हो गया, टूट गया, I2 में भी, I3 में भी, और इसका प्रतिरोध है R1, R2 और R3। ठीक है, ये तीनों में है प्रतिरोध। अब इसका हम क्या करेंगे, और बिंदु है A और B। ठीक है, अब हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे, किसका, समांतर क्रम का। तो इसको मिटाते हैं और सुंदर से एकदम सॉल्व करते हम खुद चलेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व करेंगे। बस ये दोनों बढ़िया से माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये वाला ये चित्र याद रखिएगा, ये चित्र, और ये वाला ये चित्र याद रखिएगा। हो गया श्रेणी क्रम। ठीक है, जैसा जैसा चित्र है वैसा वैसा परिभाषा बना दीजिएगा, हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहले हम ये चित्र बनाए हैं। ठीक है, और देखिए, माना कि R1 और R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिससे मुख्य धारा I प्रभावित होता है। कौन चीज आता है, I प्रभावित होता है। और जो R1 और R2 और R3 के लिए प्रतिरोध के लिए क्रमशः I1 और I2 तथा I3 में विभक्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कुल में I धारा ही प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, माने हैं। ठीक है, और जब R1 की बात आता है तो उसमें I1 धारा जाता है, जब R2 की बात आता है तो I2 धारा जाता है, R3 की बात आता है तो I3 प्रवाहित होता है। तो ये बात हो गया। एक बैटरी है V वोल्ट की, एक कुंजी है, बिंदु ए है, बिंदु B है। ठीक है, इस पर हम निकालते हैं समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना बिंदु है, बिंदु A और B, दो बिंदु है, तो विभव कितना होगा। देखिए, यदि बिंदु A पर विभव VA हो, क्या हो, VA हो, और बिंदु B पर विभव VB हो, क्या हो, VB हो, तो ओम के नियमानुसार ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि बिंदु A पर विभव VA और बिंदु B पर VB हो, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, विभव क्या हो जाएगा, VA और VB, सिंपल सा बात है विभव। ठीक है, तो ओम के नियमानुसार क्या करता है, अगर धारा का, यहाँ धारा की बात हो रहा है, हर वक्त धारा हो रहा है, तो धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R होता है, V/R, यही तो होता है ओम के नियम का फार्मूला। ठीक है, आप सिंपल सा पढ़े होंगे ऐसा वाला, V=RI। ठीक है, ये पढ़े होंगे। अब इसको I= करिएगा तो V/R होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यही ओम के नियम है, ओम के नियम पर हम बैठाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए,
R1, अब यहां से R1 पर, ये जो R1 प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित धारा ये लिखेंगे पहला। अब ऐसे ही 3 बार करेंगे, R1 के लिए, फिर R2 के लिए, फिर R3 के लिए, ठीक है। निकालेंगे विभव एक तरह का, ठीक है। R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है। यहां तक R1 में प्रवाहित धारा यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे कर देते हैं। R1 में प्रवाहित धारा तो क्या हो जाएगा, कौन सी बह रहा है, इस पर बैठाना है, तो यहाँ I है, वहां पर I1 है, I1, ठीक है। बराबर है तो बराबर, अब V है तो V को भी यहाँ भी VA होगा, बट्टा R है तो यहाँ पर R1 है, ठीक है। ये होगा, इसको तोड़ करके इसे विभव में लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू VA माइनस VB बट्टा R1, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट, बात समझ गए, यहां तक होगा। अब इसी तरह हम जैसे R1 के निकाल लिए तो R2 को निकालेंगे, R3 के निकालेंगे, बस ऐसे ही करके देखिए। अब R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, सिंपल सा है, एक बार समझ जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। R2 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, R2 में कौन सी हो रहा है, कौन धारा बह रहा है, देख नहीं रहे हैं, I2 बह रहा है, तो I2 लिखिए, I2 बह रहा है तो V सब जगह VA होगा, क्योंकि बिंदु A और BA है तो होगा, ठीक है। और R2 होगा क्योंकि ये R2 है, ठीक है। इसका एक लाइन आगे करके लिखिएगा, I2 इक्वल टू VA माइनस VB बट्टा R2, समीकरण सेकेंड। ये हो गया समीकरण सेकेंड, नहीं थर्ड में हो जाएगा समीकरण देखिए, अरे भैया थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं, यदि क्रमशः I1, I2 और I3 में विभक्त हो जाता है तो एक मतलब देखिए, ये जो बड़का I है, ये यही I ये तीनों में विभक्त हो गया है, यानी I1 में भी विभक्त हो गया, टूट गया, कुछ भाग I1 में गया है, कुछ भाग I2 में गया है, कुछ भाग I3 में, यानी I1 और I2 और I3 को जोड़िएगा कौन सी बनेगा, I बनेगा। तो एक समीकरण यहां भी बन सकता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा है, बढ़िया से, ठीक है। यदि बिंदु एकदम जैसे है वैसे, ठीक है। अब जैसे R2 हो गया, तो उसी तरह R3 पर चलना है, ठीक है। R3 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है। तो सिंपल सा उसी पर यहाँ पर R3 है तो कौन I होगा, R3 में कौन धारा बह रहा है, I3 बह रहा है, ध्यान से देखना है ना। I3 इक्वल टू, अब V कौन सी होगा, तो V वोल्टेज वही होगा, सब जगह वोल्ट भी वही होता है, ठीक है। और अति कौन सी होगा, R3। अब एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए I3 इक्वल टू VA माइनस VB बट्टा R3, ठीक है। समीकरण देखिए 3 होइएगा, 4 होगा, ठीक है। ये होगा 4। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 2 कहाँ है, 2, समीकरण 2 को 3 को 4 को, ठीक है। समीकरण 2 और 3 देखिए, 2 आपको दिख रहा है, I2 है, 2 यहाँ पर I2 इक्वल टू VA माइनस VB बटा R2, ठीक है। नहीं दिखता होगा तो आपको हम कहाँ पर लिख दें इसका, ठीक है। देख लीजिए भैया, 2 अगर नहीं दिख रहा है तो I2 है, कहां पर, यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा सा व्यंजक खाली लिख देते हैं, हम मिटाएंगे अभी, ठीक है। तो क्या है, इसको अगर तोड़िएगा, देखिए इसको अगर तोड़िएगा यही ना होगा, ऐसे लिख दें,
अगर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा तो बढ़िया है, ठीक है। इसको ऐसे तोड़िएगा, क्या होगा, V2 माइनस VA माइनस VB बटा R2, ये हो जाएगा समीकरण कौन, 3। आप देखिए सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ये तीनों का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड थर्ड तथा फोर का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट में रखिए, ठीक है, ठीक है। समीकरण सेकेंड थर्ड तथा फोर्थ में रखिए, ठीक है। तो इतना तक तो हो गया है, ठीक है। तो खाली समीकरण याद रखिएगा, समीकरण 2 ये है, ठीक है। I1 और इधर मिटाते हैं, यहां पर समीकरण फर्स्ट याद है आपको, फर्स्ट याद है, ठीक है। जैसे जैसे है वैसे वैसे पूरा अंत तक लिखिएगा तब। तो समीकरण फर्स्ट था कौन चीज, देखिए यहां से इसके बाद लिखिएगा कि समीकरण देखिए I इक्वल टू I1 I2 प्लस था बीच में I2 प्लस I3, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसमें बोलता है कि क्या क्या बैठाइए, समीकरण 2 को बैठाइए, समीकरण 3 को बैठाइए, समीकरण 4 को बैठाइए। तो बैठाइए भाई, बैठाइए। I1 का मान करने हैं, ये है ना I1 ये है, ठीक है। VA माइनस VB बटा R1, VA माइनस VB बटा R1, ठीक है। ये होगा प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस I2 को मान कहता है, I2 को मान है यह ना VA माइनस VB बटा R2, VA माइनस VB बटा R2, ठीक है। I3 करने है, I3 जा है तो I3 VA माइनस VB बटा R3, VA माइनस VB बटा R3, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों में कौन सी आ रहा है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, मतलब ये तीनों में आ रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन, ठीक है। तो VA माइनस VB, अब ब्रैकेट करके हम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देंगे, ठीक है। यहां तक करके ये हो जाएगा समीकरण फोर्थ तक तो होइएगा, ये हो जाएगा समीकरण 5। क्या हुआ समीकरण, अब हम इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि यहां पर छोटा है तो क्या करें, ठीक है। अब समतुल्य के लिए यहां पर हम, ठीक है, अब हम समतुल्य के लिए यहां पर हम लिखेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R हो, क्या हो, R हो तो उसका चित्र ऐसे ई नहीं होगा, तब चित्र ई तब मिटाइएगा, ठीक है। तब इसका चित्र ये होगा, ये सब जोड़ करके R माना गया है, यानी R1 R2 R3 को जोड़ करके यानी समतुल्य करके R माना गया है, ठीक है। देखिए बड़का R है, ठीक है, और इससे धारा I प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी तो बिंदु वैसे ही होगा, बिंदु A बिंदु B सब कुछ ठीक है होगा, वैसे ही होगा। तो R के लिए, R में प्रवाहित, R प्रतिरोध में अब ये प्रतिरोध कैसा है जानते हैं, सब प्रतिरोध का जोड़ है, इसी प्रतिरोध में ये भी है, इसी प्रतिरोध में ये भी है, तीनों प्रतिरोध का जोड़ ये बड़का R बना है। तो ये इसीलिए ये अब जोड़ के हम निकाल रहे हैं, यानी बड़का R का क्या, प्रतिरोध का विद्युत धारा, देखिए I में प्रवाहित धारा, R प्रतिरोध में प्रवाहित धारा,
क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और भी इसका तो वोल्टेज भी हो जाएगा बट्टा आर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका विभवांतर या करके निकालिएगा उसी तरह हो जाएगा, आई इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, बट्टा आर। ये हो जाएगा समीकरण 6, समीकरण 6, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 6, ये हो गया समीकरण, ठीक है, 5। अब यहां से देखिए कि समीकरण 5 को ध्यान से देखिए, समीकरण 5 को और समीकरण 6 को ध्यान से देखिए। तो इसका दायां वाला भाग, इधर वाला भाग दोनों बराबर है। इसका ये वाला भी भाग क्या है, आई है, और इसके ये वाला भी भाग आई है। तो हमें अगर ये दोनों बराबर है तो इसका ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हम कर दे समीकरण 5 और 6 से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं क्योंकि आपको देख आयु समीकरण 5 और 6 से, ठीक है, ये दोनों हम लिख दिए। अब देखिए ये लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं या पहले यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये बराबर ये, ठीक है, कोई दिक्कत, वी ए माइनस वी बी इतना बड़ा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहां तक हो ना बराबर। देखिए वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बट्टा आर, ठीक है। ये क्या होगा, कट गया 1 इसको अगर इधर करें 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखना R3, ठीक है। ये हमारा व्यंजक है और यहां से यहां तक हुआ, ये हुआ प्रूव्ड। क्या हुआ, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। आप ध्यान से, ठीक है, जैसे जैसे हम लिखे थे और जो पार्ट हम मिटा रहे हैं वो पार्ट भी बीच में होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। बढ़िया से शिद्दत के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा बढ़िया से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, माथा खराब कर देता है कभी का, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, ठीक है। सिंपल सा तीनों प्रतिरोध का उसमें प्रवाहित धारा निकालिएगा, एकदम जना बैठाइएगा, जना हम प्रतिरोध ओम के नियम पर बैठाइएगा, सिंपल सा हो जाएगा। एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। और इसे देखिए, इसे ये पता चलता है कि देखिए पहला इत्या भरा था, इत्या से भी इत्या हो गया, ठीक है। पहला प्रतिरोध R1 था और दूसरा प्रतिरोध R2 था, तो यानी इससे ये प्राप्त होता है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध छोटा होता है, कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, और वही श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है, कत्यायन हो जाता है। तो बात समझे, तो ठीक है, ये हो गया समांतर क्रम का ये व्यंजक, ये है व्यंजक, ठीक है। और इसका यही बोलेगा, इसका अथियम दे देगा, ऑब्जेक्टिव में भी देगा ये, ठीक है, 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा श्रेणी क्रम का किसका कौन व्यंजक है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद रखिएगा बढ़िया से, तब व्यंजक पता चाहता है क्वेश्चन पर एकदम लास्ट वाला व्यंजक पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ही व्यंजक, ठीक है, श्रेणी क्रम के भी पूछ देगा, ठीक है। तो बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।